अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की वजह से आज पंजाब का बजट पेश नहीं हो सका। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का बजट सिर्फ और सिर्फ दो अफसरान को असम्बली में लाने या ना लाए जाने के ऊपर पेश नहीं हो सका। आज 2 बजे, दोपहर 2 बजे बजट पेश होना था, बजट का इजलास शुरू होना था। और बजट जो सेशन होता है उसमें सबसे पहले बजट पेश होता है, उस पर फिर तकरीरें होती हैं, उस पर फिर बहस होती है। उस सेशन में बजट के अलावा कुछ नहीं होता। तो आज ये पहले 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 5 से 6 घंटों बाद ये इजलास जो है ये शुरू हुआ। उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें हुकूमती और अपोजिशन के अरकान मौजूद होते हैं, जो स्पीकर के साथ तय करते हैं कि इजलास चलेगा, क्या इल्ज़ामात होंगे, क्या चीज़ें होंगी। उस एडवाइजरी कमेटी की बड़ी ही अहमियत हुआ करती है। ये एडवाइजरी कमेटी 2 बजे से बैठी परवेज़ इलाही साहब के साथ और 3 घंटे, 3.5 घंटे गुजर गए। और इस दौरान बातें क्या हुई, ये सारी बातें आज की वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने आज तय कर लिया था कि इजलास जो है बजट तब तक पेश नहीं होने दूंगा जब तक जो असम्बली मुलाजमीन पे पर्चे हुए हैं, जो पीटीआई वालों के ऊपर पर्चे हुए हैं, उसका हिसाब किताब इनके साथ हम बराबर नहीं कर लेंगे, तब तक बजट पेश नहीं होगा। एक तरफ तो ये दुख की बात भी है कि बजट पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का बजट पेश होना है और इसके बाद फिर सूबे का जो नज़्म व नसक है वो इसी तरह से चलता है। बजट पेश होता है, ऐलानात होते हैं, फिर आगे से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन चलना शुरू हो जाती है। लेकिन आज इस तरह से नहीं हुआ। 3, 4, 5 घंटों के बाद जाके इजलास शुरू हुआ। तय ये हुआ था कि जो आईजी साहब हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनका, और परवेज़ इलाही साहब बज़िद थे कि उनको बुलाया जाए, उनको कहा जाए कि फ़र्दन वो एक्सक्यूज़ करें और उसके बाद बजट पेश होगा, वरना उससे पहले हम बजट ही पेश नहीं होने देंगे। स्पीकर साहब का इस्तेहकाक है, चूँकि हुकूमत जो है वो है तो नून लीग की और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की, लेकिन उसके बावजूद जो स्पीकर हैं वो उनके मुखालिफ हैं। वो इस वक्त काफ लीग के स्पीकर हैं जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और स्पीकर जब मुखालिफ ग्रुप का होता है, मुखालिफ पार्टी का होता है, तो बड़े मसाइल हो जाया करते हैं, जो मसाइल अब हुए हैं। आज ऐवान में अताउल्लाह ताड़ जो नून लीग के हैं, उनको ऐवान में लाए जाने पर भी स्पीकर साहब शदीद नाराज़ नज़र आए। और स्पीकर साहब ने और क्या बातें की वो भी आपको बताएंगे। अताउल्लाह ताड़ जो हैं इस वक्त सूबाई वज़ीर हैं और जो आइन और कानून है उसके मुताबिक कोई अगर असम्बली का मेंबर नहीं है तो वो ऐवान में नहीं जा सकता। लेकिन 6 माह के लिए ये मुमकिन होता है कि अगर वज़ीर बना है 6 माह तक उसे किसी भी, जिस तरह सूबाई असम्बली में अगर अताउल्लाह ताड़ गए हैं तो उनको सूबाई असम्बली का कहीं से इलेक्शन लड़ के मेंबर बन के फिर इसका हिस्सा होगा। 6 माह तक की लिमिट होती है। इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, जैसे बाबर ऐवान किसी भी असम्बली के मेंबर नहीं थे लेकिन वो ऐवान में जाया करते थे, ऐवान से मुखातिब भी होते थे। शौकत तरीन या हफीज़ शेख मेंबर नहीं थे लेकिन वो वज़ीर ख़जाना थे और बाद में उन्होंने सेनेटरशिप का इलेक्शन भी लड़ा था जो वो हार गए और उसके बाद उनको अपनी वज़ारत ख़जाना से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उनके 6 महीने मुकम्मल हो चुके थे। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। मिफ्ता इस्माइल भी इसकी एक मिसाल है। वो मेंबर कौमी असम्बली नहीं है लेकिन वो बहरहाल इस वक्त वज़ीर ख़जाना के तौर पे काम कर रहे हैं और असम्बली में बात भी करते हैं। उन्होंने बजट भी पेश किया है। तो अताउल्लाह ताड़ के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही सबको गुस्सा है। अताउल्लाह ताड़ जो है वो ट्वीट भी करते रहे हैं चौधरी मोहम्मद इलाही के ख़िलाफ़ और वो बड़ी सख्त तनकीद करते रहे हैं। कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और जिसमें उन्होंने बताया कि ये अपने नंबर बना रहा है मोहम्मद इलाही, इसको कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा और ऐसी बातें की उन्होंने। तो परवेज़ इलाही साहब को एक ज़ाती उनके ऊपर गम व गुस्सा है, जिसकी वजह से उन्होंने आज रूलिंग दी कि इनको ऐवान से बाहर निकाला जाए। और फिर वहाँ पे एक माहौल बन गया, एमपीज़ उनके इर्द गिर्द जमा हो गए, लेकिन उसके बाद फिर किसी ने समझाया बुझाया और वो फिर बाहर चले गए। लेकिन उन्होंने बड़ी सख्त मीडिया टॉक की बाहर आके। उन्होंने कहा कि अगर आप बजट पास नहीं करेंगे, बजट पास नहीं होने देंगे, नहीं पेश होने देंगे, तो फिर हम आपको निकाल के बाहर करेंगे और फिर बजट पास करवाएंगे। बड़ी सख्त उन्होंने बातें की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्पीकर जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने लीगी जो रुकन है तौफीक बट उनको मुखातिब किया।
खलील ताहिर सिंधु को मुखातिब किया। तौफीक भट्ट साहब का एक मसला हुआ था पुलिस के साथ, जिसके ऊपर फिर स्पीकर साहब ने एक रिमार्क्स दिए थे, तो उन्होंने उसका हवाला उनको दिया। उनका आपको याद है ना, इसी चेयर से ऑर्डर पास होते थे कि पुलिस हाथ नहीं लगाएगी और ये है। और फिर खलील ताहिर सिंधु का आपने टाई लगाई हुई है, बुलाएं उनको, अपने IG को और अपने चीफ को। फिर मियाँ असलम इकबाल साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की। उन्होंने कहा IG और चीफ सेक्रेटरी लोगों के घर में घुस जाते हैं, वो इधर आके माफ़ी मांगे। और बड़ा ही रवैया जारहाना रहा, लोग इंतज़ार करते रहे, मीडिया बाहर बैठा रहा, पब्लिक में भी ऐलानात थे कि बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, लेकिन ये सब कुछ नज़र हो गया। 2 अफसरान को असम्बली में बुलाया जाए, अगर ये नहीं आएंगे तो असम्बली का बजट नहीं होगा। कल 1 बजे तक के लिए, दोपहर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया परवेज़ इलाही साहब ने इजलास, और अभी तक वो अपनी ज़िद पर कायम है। जो मेरे ज़राए कहते हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत किसी भी तरह से IG और चीफ सेक्रेटरी को माफ़ी मांगने के ऊपर वो नहीं आमादा। वो कहते हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़े हैं, इनको माफ़ी मांगने नहीं देंगे। और यूं ही लगता है कि शायद कल भी बजट पेश ना हो पाए। शुनीद तो यही है कि नहीं पेश हो पाएगा, क्योंकि उसकी वजह यही है कि वो भी अपने मुतालबात पर खड़े हैं और वो भी अपने मुतालबात पर खड़े हैं। लेकिन ये अगर बजट पेश नहीं होता, जितने ताख़ीर का शिकार होता है, तो इसका सारा नुकसान पंजाब के 12 करोड़ आवाम को पहुँचेगा, ना कि इन अरकान को या हुकूमत को या अपोजिशन को पहुँचेगा। इंशाल्लाह नई मालूमात के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइश के साथ दीजिए अल्लाह ने।